हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम अपना सेट नंबर 10 है, उसमें जो हरियाणा जीके के आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 51 है वो देखिए, हरियाणा के किस ज़िले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? इसका जो आंसर है वो मेवात है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? इसका आंसर आएगा हांसी। नेक्स्ट है, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये है रेवाड़ी में। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के, तो ये आ जाएगा इसका आंसर श्री राम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्णपाल पंवार किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित हैं? ये देखिए, उस टाइम जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था उस टाइम ये करंट का क्वेश्चन था, तो ये उस समय इसका आंसर अलग था। तो अभी ये जो मंत्री हैं इनका कोई और होगा, तो इस क्वेश्चन को अभी हम स्किप करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी हुई है? ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी हुई है? ये बनी हुई है अपनी पश्चिम यमुना नहर पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, हरियाणा में कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? इसमें अब 3 ऑप्शन है, अम्बाला, सिरसा, गुरुग्राम। तो इनमें से जो गुरुग्राम है वो सीट सामान्य वर्ग से आती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं इस बुक के लेखक। श्री दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? शिक्षा के क्षेत्र में। रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक रोहतक के किस गांव से संबंधित है? ये है मोखरा गांव से। बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए? गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर। हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं? हिंदू धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं, ये आप सभी जानते हैं। ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पर है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती? अब जो ये 4 ऑप्शन हैं, यमुना, सरस्वती, मारकंडा और घग्गर, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी नदी है जो शिवालिकी पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती। तो इसका आंसर आ जाएगा यमुना। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखीगढ़ी किस जिले में स्थित है? तो राखीगढ़ी किस जिले में स्थित है? राखीगढ़ी हिसार में स्थित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है उसकी नींव रखी गई। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय हरियाणा के किस नगर में स्थापित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय, इसका आंसर है गुरुग्राम, गुड़गांव में। जो गुड़गांव है उसका अभी जो न्यू नाम है वो गुरुग्राम है। हरियाणवी फिल्मों में सफल नायक कौन माने जाते हैं? ये देवी शंकर प्रभाकर हैं। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है? ये पिंजौर में है। अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लौटा। ये मलिक काफूर थे। उस मुस्लिम बादशाह का नाम बताइए जो बमुश्किल पढ़ या लिख सकता था। उसके दरबार में महान कवि अमीर खुसरो रहे थे। ये अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा द्वारा विभाजित नहीं है? इसका आंसर आ जाएगा उड़ीसा।
ये ना नेशनल जीके के क्वेश्चन आ गए हैं अब। तो अब ये नेशनल जीके के एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा द्वारा विभाजित नहीं है? ये 73 था, ये हमने कर लिया। उड़ीसा। किस नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी से हुआ और वह कच्छ के रण से होकर अरब सागर में प्रवेश करती है? ये इसका आंसर आ जाएगा लूनी। किस अनुच्छेद में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है? ये अनुच्छेद 370 था, और जो आप जानते हैं कि अब इसको बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा हटा भी दिया गया है। जो विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिला गया था, अभी ये ना यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। निम्न में से कौन सा अब एक मौलिक अधिकार नहीं रहा? ये संपत्ति का जो अधिकार है, ऑप्शन नंबर 3 ये है इसका आंसर। संपत्ति का जो अधिकार है वो अब मौलिक अधिकार में काउंट नहीं होता। थैंक यू।